चलिए साथियों, आपको हम समझाते हैं रक्त होता क्या है, रक्त कहते किसे हैं। तो सबसे पहला रक्त का यदि आपसे इंग्लिश कोई भी पूछे साथियों, आप याद रखिएगा रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन जानने से पहले साथियों आपको क्या देख लेनी चाहिए, ब्लड का चित्र देख लेनी चाहिए। ये देखिए, ये रहा ब्लड का क्या साथियों चित्र। यदि आपसे पूछेंगे बताओ साथियों रक्त एक प्रकार का कौन सा पदार्थ है, आप याद रखिएगा कौन सा पदार्थ है। रक्त एक कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। यदि आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, यह तरल पदार्थ होने के साथ साथ यह कैसे तरल पदार्थ है, बताओ। यह तो तरल पदार्थ है, लेकिन कैसे तरल पदार्थ है, आप याद रखिएगा हमारी या आपकी पूरी बॉडी में जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे आपके शरीर में यदि किसी को ऊर्जा भी देनी है, तो यदि आपसे पूछेंगे तमाम साथियों बताओ कौन देगा ऊर्जा, वही क्या देगा साथियों, रक्त देगा। इसीलिए रक्त एक कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ। वहने की क्या होता है, उसमें प्रवृत्ति होती है, क्षमता होता है। कहीं भी कट जाता है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, रक्त निकलता है। तो यह एक कैसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। यदि आपसे पूछेंगे ये रक्त कोशिका है कि एक प्रकार का ऊतक है, आप याद रखिएगा साथियों ये जो ब्लड देख रहे हैं ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। जब कोई भी चीज बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ऊतक कहते हैं। तो रक्त एक क्या है, ऊतक है। आपसे पूछेंगे बताओ किस प्रकार का ऊतक है, आप याद रखिएगा तरल संयोजी क्या है, ऊतक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल कैसे, क्योंकि 99% भाग क्या रहता है, जल रहता है। इसके बाद साथियों यदि आपसे पूछेंगे बताओ यदि ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, आप याद रखिएगा रक्त का जो अध्ययन कहलाता है साथियों वो कहलाता है हीमोटोलॉजी। तो अब चलिए आप आपको रक्त का क्या पढ़ाते हैं, डिफिनेशन पढ़ाते हैं। यही बात लिखे इसमें, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी क्या है साथियों, ऊतक है, जिसका रंग किसके कारण आपसे पूछेंगे, हेमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है साथियों, आपसे पूछेगा। इसी हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। यही हेमोग्लोबिन WBC श्वेत रक्त कणिका में नहीं पाया जाती है, जिसके कारण इसका रंग श्वेत होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ साथियों एक मेल के शरीर में हेमोग्लोबिन की टोटल संख्या आप याद रखिएगा 14.9 ग्राम 100 मिलीलीटर। इसके बाद साथियों अगला होता है फीमेल में। फीमेल में मेल से एक क्या होता है, कम होता है। महिलाओं में कितना होता है, 13.9 GM इंटू 100 ml। इतना आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जिसका निर्माण यदि आपसे पूछेंगे बताओ इसका निर्माण कहाँ होता है, आप याद रखिएगा साथियों इसका जो निर्माण होता है यही है मेरा अस्थि मज्जा। इसे अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है यदि आपसे पूछेंगे, इस रक्त का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। कहां पर, अस्थि मज्जा में। आप आपसे पूछेंगे बताओ साथियों इसका पीएच मान बताओ। आपको पीएच मान पढ़ाए थे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है।
कितना होता है? 7.4 होता है। इसका मतलब है ये अम्लीय नहीं है। ये किस प्रकार का है? तो ये क्षारीय है, क्योंकि 7 से अधिक आपको हम बताए थे पीएच स्केल 0 से लेकर के कहां तक? 14 तक, बीच में 7। ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक चले गया मतलब क्या हो गया? क्षारीय होता है। यदि आपसे पूछेंगे एक स्वस्थ मनुष्य में बताओ ब्लड कितना लीटर पाया जाता है, आप याद रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5-6 या 5.5 लीटर क्या पाया जाता है? लीटर ब्लड या रक्त होता है। उम्मीद करते हैं आप रक्त क्या किए होंगे समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद।